सीधे लेके चलते हैं आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कश्मीर में तो उनका क्या पुरस्कार मिलेगा, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? मैं उम्मीद करूंगा ये लोग उनसे माफी मांगेंगे और उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी हम अपेक्षा करेंगे। और जिन पदाधिकारियों ने टॉर्चर किया है, पुलिस के लोगों ने झूठा फंसाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। That's all from my side, friends. Open to questions. प्रश्न सादर आमंत्रित है शैलेंद्र डीले। ऑपरेशन सिंदूर पर अभी जब चर्चा विकास शुरू हो रही थी, तभी चिदम्बरम साहब का एक बयान आया था कि ये जो आतंकी हैं वो पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हैं, क्या सबूत है, ठीक चर्चा से पहले। और चिदम्बरम साहब थे जब ये पूरा भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की थोड़ी सामने आई थी, जिसको कांग्रेस नेताओं ने सपोर्ट किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत सबसे लेकर अब तक किया गया कि अभी हाल ही में उस पर पाकिस्तानी कनेक्शन पर सवाल उठाया था ऑपरेशन सिंदूर पर। ऐसा है कि ये चिदम्बरम का खुद का डीएनए नहीं है, ये कांग्रेस का डीएनए है, आज की कांग्रेस का डीएनए है, जो वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और यही नहीं, 3 तलाक का विरोध किया, शाहबानों का विरोध किया, वक्फ बिल का विरोध किया, हार रहे हैं बार बार। और ये बात मैंने सदन में कहा था, आज मैं दोहरा रहा हूं। वक्फ पर बोलते हुए मैंने कहा था कि 1986 में राजीव गांधी को 400 सीट थे, याद है आपको? और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ऐसा पिटी कि आज तक कांग्रेस पार्टी को एक बार भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर भी नहीं समझते हैं, वोट बैंक के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो चिदम्बरम तो है ही हैं, राहुल गांधी क्या है, मैंने बताया आपको। क्या कहा उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर्स को? सोनिया जी की खामोशी क्या बताती है? वो तो मौत का सौदागर पुरानी कहानी है। गुजरात को फंसाओ, ये पूरा हिंदू टेरर स्थापित कर करके मोदी अमित शाह को रोकना है, भाजपा को रोकना है और मुस्लिम परस्ती वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाना है। ये थी उनकी कोशिश। और कोई प्रश्न? सर, एक सवाल अब ये भी उठ रहा है क्योंकि मामले में सभी जो आरोपी थे वो बरी हो गए, तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपकी वो ब्लास्ट के पीछे कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने फिर वो ब्लास्ट किया? या मुझसे ना पूछिए, जो इन्वेस्टिगेट करे थे उससे पूछिए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होता तो सही दोषी पकड़े जाते। तो सवाल तो नहीं था कि दोषियों को पकड़ने का, कोशिश थी कि इसके आड़ में सैफरन टेरर के षड्यंत्र को स्थापित करो, इन लोगों को पकड़ो, तो फेल हो गया। ट्रंप बाद में आएंगे। और कोई सवाल? हिमांशु। राहुल गांधी जी, आप जब अमेरिकी राजदूत को कह रहे थे कि सैफरन टेरर इज मोर डेडली बाकी से लश्कर तैयबा से, तो आप देश को नहीं भटका रहे थे, आप तो देश को ही भटका रहे थे। और आज जब आपके भटकाने का षड्यंत्र फेल हो गया तो आप सच्चाई से भाग रहे हो, कहते हैं मुद्दे नहीं भटकाए। यह राहुल गांधी की सच्चाई। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सीधी तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया मालेगांव ब्लास्ट मामले में, और जो आरोपी है उनको बरी कर दिया गया है। उसके बाद बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की जो परिकल्पना गढ़ी थी, जो षड्यंत्र रचा था, उसका आज पर्दाफाश हो गया।